NTA to reconduct 3 NET papers marred by errors. NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू रिकंडक्ट यानी पुनः आयोजित करना। 3 नेट पेपर्स 3 नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर मार्ड का मतलब प्रभावित हुई, बाय एरर्स यानी त्रुटि के कारण जो प्रभावित हुई। त्रुटि से प्रभावित हुए नेट के 3 पेपरों का NTA पुनः आयोजन करवाएगी। बेसिकली ये जो न्यूज़ है न्यू दिल्ली से है, वहाँ से है, NTA से है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से, जो कि UGC द्वारा जो नेट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाती हैं। इस वर्ष आपने न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा कि जो हमारे जो शिक्षा मंत्री है उनको भी त्यागपत्र देना पड़ा पेपर लीक के चलते हुए। तो इस पेपर के अंदर भी, नेट के पेपर्स के अंदर भी ऐसी त्रुटियां, ऐसी खामियां सामने है, ये उजागर हुई है। उसके बावजूद ये पेपर अब जो NTA है दोबारा कंडक्ट करवाने जा रही है, उसी को लेकर ये न्यूज़ है। आओ इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ऑन संडे said it will reconduct the University Grant Commission National Eligibility Test UGC NET exam for English, Commerce and more Sociology after a panel found a raft of factual, topographical and translation error in the question paper, which also repeated portion from previous examination, full stop. The National Testing Agency यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ऑन संडे यानी रविवार को सेड यानी उसने कहा इट विल रिकंडक्ट ये आयोजन कराएगी पुनः यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो एग्ज़ाम है फॉर किसके लिए, इंग्लिश, कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी, इन तीनों के लिए उसको वापस कराएगी। आफ्टर किसके बाद एक पैनल के एक कमेटी ने पाया राफ्ट ऑफ फैक्चुअल यानी बहुत सारी जो कमियां हैं, फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक रूप से, टाइपोग्राफिकल यानी जो टाइपिंग संबंधी, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद संबंधी, एरर्स यानी त्रुटियाँ पाई गई इन द क्वेश्चन पेपर प्रश्नों के उत्तरों के अंदर, विच आल्सो जो कि रिपीटेड पोर्शन एक जो पोर्शन विच उसके अंदर जो एक रिपीटेड पोर्शन था फ्रॉम प्रीवियस एग्जामिनेशन जो पिछले एग्जामिनेशन पिछले पेपरों का, ठीक है ना, यानी कि जो पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसके जो क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ इसके अंदर, इसको लेकर उसका ऐसा मानना है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द अनाउंसमेंट विच impact more than 20,000 candidates comes months after the premier testing agency scrapped the My 3 NEET UG examination after paper leak, full stop. द अनाउंसमेंट, ये जो अनाउंसमेंट है वो इसके बारे में अब इंफॉर्मेशन दे रहा, विच इम्पैक्ट जिसका जो इम्पैक्ट है प्रभाव, मोर देन 20,000 कैंडिडेट्स इसका जो प्रभाव है करीब 20,000 जो विद्यार्थी है उसके ऊपर पड़ रहा। ये अनाउंसमेंट कम्स यानी आता है मंथ्स आफ्टर एक महीने बाद द प्रीमियर टेस्टिंग एजेंसी जो ये टेस्टिंग एजेंसी है स्क्रैप्ड यानी जिसने रद्द किया द माई 3 यानी 3 मई को जो नीट का एग्ज़ाम है उसको रद्द करने के बाद UG एग्ज़ाम को आफ्टर पेपर लीक यानी पेपर के लीक होने के बाद यानी पेपर के परीक्षा पूर्ण जो उजागर हो जाना उसको बोलते हैं लीक होना, यानी कि 3 मई को जो पेपर हो उसको क्या किया मतलब रद्द कर दिया। उसके एक महीने बाद ये अनाउंसमेंट नहीं है कि ये न्यूज़ आती है कि भाई UGC नेट का जो पेपर है वो भी दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। डेट कैंसिलेशन
affected 2.2 million students and sparked nationwide protest, including the Jantar Mantar in New Delhi, that eventually promoted the Union Education Minister Dharmendra Pradhan to step down. Full stop. दैट कैंसिलेशन, ये जो कैंसिलेशन यानी रद्द है, अफेक्टेड इसने प्रभावित किया है 22 लाख विद्यार्थियों को। इसने जो परीक्षा ने हैं जो कैंसिलेशन यानी जो रद्द किया गया जो उसने 22 लाख विद्यार्थियों को प्रभावित है। स्पार्क नेशनल वाइड, और जिसके कारण जो एक चिंगारी भड़की, ठीक है ना, प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, इंक्लूडिंग द जंतर मंतर, उनके अंदर जंतर मंतर भी शामिल है, एजिटेशन इन आंदोलन इन दिल्ली के अंदर, देट इवेंचुअली जो परिणाम स्वरूप प्रमोटेड देन यूनियन एजुकेशन, और इवेंचुअली यानी अंततः प्रमोट यानी जिसने बढ़ाया इस चीज़ की, प्रेरित किया कि जो तत्कालीन जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। इतना जो लंबा चौड़ा और व्यापक आंदोलन हुआ, इसके बाद 22 लाख जो विद्यार्थी इससे प्रभावित हुए थे। The committee found that 3 papers had many factual, typographical, and translation errors, including misspelled names of prominent scholars, garbled book title, error in the stem wording of question, grammatical error, gender, number, agreements error, punctuation mistakes, and non-standard coined terms for established concept. NTA said in notice, adding that retest will be held on September 9 and 10. Full stop. द कमेटी फाउंड, ये जो समिति है उसने पाया कि द 3 पेपर, जो 3 पेपर है, हेड मैनी फैक्चुअल, उसमें बहुत सारी जो तथ्यात्मक और जो टाइपिंग संबंधी यानी मुद्रित संबंधी जो ट्रांसलेशन अनुवाद, एरर इंक्लूडिंग वो त्रुटियां शामिल है, मिसस्पेल्ट यानी जो उसके अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक भी थी, नेम्स ऑफ प्रोमिनेंट स्कॉलर यानी जो विद्वान जो लोग थे उनके नाम के अंदर भी काफ़ी त्रुटियां, ग्रेबल्ड बुक टाइटल, जिसने क्या कर दिया वहाँ बहुत सारी जो बुक के जो टाइटल है उनके शीर्षक है उनको बिगाड़ दिया, एरर इन द स्टेम वर्डिंग क्वेश्चन, और एरर जो कि मूल जो शब्द थे उनके अंदर काफ़ी मतलब त्रुटियां थी, ग्रामेटिकल एरर और व्याकरण संबंधी जो त्रुटियां, जेंडर लिंग और नंबर यानी वचन संबंधी त्रुटियां, पंक्चुएशन विराम संबंधी एग्रीमेंट एरर्स यानी इस प्रकार के जो लिंग और वचन संबंधी जो त्रुटियां थी उसके अंदर, पंक्चुएशन विराम चिन्ह संबंधी मिस्टेक्स, एंड नॉन स्टैंडर्ड यानी कि बिना मापक के, ठीक है ना, जो कोई स्टैंडर्ड नहीं हो, जिसका मापन नहीं हो, कॉइन टर्म्स जो कि बनाए गए हैं, टर्म्स फॉर एस्टेब्लिश एंड कोस्टेब, एस्टेब्लिश का मतलब परंपरागत जो चीज़ें थी उनके ऊपर छेड़छाड़ यानी कि इस प्रकार के जो शब्द घड़े गए थे वो उन सारे शब्दों के अंदर क्या त्रुटियां पाई गई। एनटीए सेड, एनटीए का मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सेड, इसने कहा इन्हें नोटिस, एक नोटिस के अंदर एडिंग ये ऐड करते हुए बतलाते हुए कि रीटेस्ट यानी पुनर्जो परीक्षा का आयोजन है, विल हेल्ड भी, ये आयोजन होगा सितंबर 9 और 10 यानी 10 सितंबर और 9 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। An official aware of matter said 14 questions in the English paper were repeated from the December 2024 cycle. Full stop. An official aware, एक जो अधिकारी है जो इस चीज़ की जानकारी है रखने वाले, मैटर सेड, इस जो मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारी ने कहा कि 14 क्वेश्चन, जो 14 क्वेश्चन इन द इंग्लिश पेपर के अंदर वर रिपीटेड, वो
रिपीट हुए, वो दोहराए गए पुनः। फ्रॉम कब से, दिसंबर 2024 साइकिल, यानी कि दिसंबर 2024 के अंदर 24 के अंदर जो पेपर हुआ था उसकी 14 क्वेश्चन इस पेपर के अंदर दोहराए गए, यानी कि वो सारे के सारे क्वेश्चन आ गए। द एजुकेशन मिनिस्ट्री डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू ईमेल्स एंड फोन कॉल्स रिक्वेस्टिंग कमेंट्स ऑन द मैटर। एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी जो शिक्षा मंत्रालय हैं, और डिड नॉट रेस्पॉन्ड यानी कोई जवाब नहीं दिया शिक्षा मंत्रालय ने, टू ईमेल्स यानी ईमेल्स का, एंड फोन कॉल्स का, रिक्वेस्टिंग जिससे निवेदन किया गया, कमेंट्स ऑन टू द मैटर इस मामले के ऊपर। जब न्यूज़पेपर वाले या जो न्यूज़ एजेंसी होती है, कोई भी जो मामला होता है, संवाददाता है, रिपोर्टर है, वो कमेंट्स मांगते हैं। तो इन्होंने जो वहाँ कांटेक्ट किया होगा, तो वहाँ जो मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, ना कोई उन्होंने बात की, ना मेल का कोई रिप्लाई आया। यूजीसी नेट डिटरमाइंस एलिजिबिलिटी फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट एंड पीएचडी एडमिशन, फुल स्टॉप। यूजीसी नेट डिटरमाइंस एलिजिबिलिटी फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेट डिटरमाइन वो निर्धारित करता है, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता, फॉर जूनियर रिसर्च यानी कि कनिष्ठ शोधकर्ता के लिए, फेलोशिप के लिए, जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक जो प्राचार्य हैं उनके लिए, पोस्ट, ठीक है ना, प्रोफेसर की जो पोस्ट होती है सहायक आचार्य, ठीक है ना, आचार्य कह सकते हो आप इसको। पीएचडी और पीएचडी के अंदर जो एडमिशन होता है, जो किसके माध्यम से होता है, जेआरएफ के माध्यम से। द एग्ज़ाम इज़ यूजुअली हेल्ड ट्वाइस ए ईयर इन जून एंड दिसंबर। एग्ज़ाम का मतलब जो ये जो परीक्षा है यूजीसी नेट की परीक्षा वर्ष के अंदर 2 बार होती हैं। ट्वाइस, हेल्ड का मतलब आयोजन करना, यूजुअली यानी सामान्यतः, ट्वाइस यानी 2 बार, इन ए ईयर इन जून एंड दिसंबर, जून और दिसंबर के अंदर 2 बार आयोजित होती हैं। द डिसीजन फॉलोज कंप्लेंट्स फ्रॉम कैंडिडेट्स अबाउट एरर एंड रिपीटेड क्वेश्चन इन द 3 पेपर्स, फुल स्टॉप। द डिसीजन ये जो निर्णय है, फॉलो अनुगमन करता है, कंप्लेंट यानी शिकायत का, फ्रॉम कैंडिडेट्स यानी उन कैंडिडेट्स की, उन उम्मीदवारों की, अबाउट एरर्स यानी जो कि एरर के बारे में, उन त्रुटियों के बारे में, रिपीटेड क्वेश्चन इन द पेपर जो कि पेपर के अंदर रिपीटेड हुई यानी जो कि पुनः दोहराई गई। डिसीजन यानी जो डिसीजन है ये कब आया, उसके बावजूद, जब जो शिकायतें हैं, फॉलो का मतलब आने के बाद, यानी कि उसके अनुसरण में, फ्रॉम द कैंडिडेट्स यानी विद्यार्थियों की शिकायतें, अबाउट द एरर यानी इन त्रुटियों के बारे में, रिपीटेड यानी लगातार जो क्वेश्चन के अंदर, इन द 3 पेपर तीनों पेपरों के अंदर। सेवरल सोशोलॉजी स्टूडेंट्स आल्सो अलीज्ड, बहुत सारे जो सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने भी इस चीज़ को अलीज्ड यानी उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि इस प्रकार की तथ्यात्मक जो त्रुटियां हैं वो इस पेपरों के अंदर, इन पेपरों के अंदर देखी गई। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आओ इस न्यूज़ के अंदर आई हुई इम्पोर्टेंट वोकेबलरी को एक नज़र में देख लेते। रिकंडक्ट वर्ब है पुनः परीक्षा आयोजित करना है, इसको बोलते हैं रिकंडक्ट। मार का मतलब होता है वर्ब है खराब या प्रभावित करना। एरर का मतलब होता है त्रुटियां, गलतियां, ये नाउन होता है। फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक रूप से, एडजेक्टिव है ये। टाइपोग्राफिकल यानी मुद्रण संबंधी। ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। रिपीटेड यानी वर्ब है दोहराया गया। कैंडिडेट्स यानी नाउन है, अभ्यर्थी होता है, इसका मतलब कैंडिडेट्स यानी जो वो अभ्यर्थी जो परीक्षा देते हैं। स्क्रैप्ड यानी रद्द किया, वर्ब है ये। एजिटेशन यानी नाउन है, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है प्रेरित करना, मजबूर किया। प्रॉम्प्टेड का मतलब मजबूर किया, प्रॉम्प्टेड का मतलब उसको मजबूर किया गया, ठीक है ना। ग्रेबल्ड का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, अस्पष्ट, एडजेक्टिव है। प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध, प्रमुख। स्टेम यानी प्रश्न का
मुख्य भाग स्टेम को बोलते हैं। ग्रामेटिकल एरर है ना, व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ, ये वर्ड आया। ग्रामेटिकल का मतलब व्याकरण संबंधी। पंक्चुएशन का मतलब विराम चिन्ह है। कॉइन का मतलब होता है नया शब्द गढ़ना। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है पात्रता, नाउन है ये। और कंप्लेंट्स का मतलब शिकायतें। अलिज्ड यानी आरोप लगाया गया, दावा किया गया। आई होप ये सारे जो वर्ड है आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।